हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इस चैप्टर की स्टार्ट हम लोग एक इंग्लिश के टॉपिक से करने वाले हैं। सब लोगों ने इंग्लिश में स्टडी किया है 9-10 तक कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, राइट ना। तो सेंटेंसेस यहाँ पे हम लोग 4 टाइप के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। पहला है डिक्लेरेटिव। एसर्टिव होता है जिसको हम एसर्टिव भी बोलते हैं, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। सेकेंड है इम्पेरेटिव, जिसमें हम लोग कमांड देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ ज्वाइन द लेक्चर। तो ये क्या होगी, एक कमांड हो गई या फिर रिक्वेस्ट हम जिसको बोलेंगे उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी। सबको पता है एक्सक्लेमेटरी मतलब वाव कितना अच्छा है, वाव इट इज़ ब्यूटीफुल। ये क्या हो गया, एक इमोशंस, एक एक्साइटमेंट, राइट ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देन इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अभी यहाँ पे सबसे मेन बात जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा दैट इज द स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस रहा तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इसमें जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसी को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। बाकी ना इम्पेरेटिव को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ना एक्सक्लेमेटरी को, ना इंटरोगेटिव को, किसी को भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स ऐसे ही पूछे जाते, कोई आपको सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, कमांड दी है, रिक्वेस्ट की है, इमोशंस है, इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं या क्वेश्चन पूछा है। ये पहले आप चेक करोगे। अगर इन तीनों में से कोई है तो आप तुरंत वहां पे बोलोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो डिक्लेरेटिव है, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ तो भी, शी इज़ अ गर्ल, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट ना। इट इज़ अ फ्लावर, तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो आप बोलोगे येस इट इज़ अ स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट हम किसको कहेंगे, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का वही है, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ टेबल। तो स्टेटमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद ट्रूथ टेबल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद आगे की सभी एक्सरसाइजेस इसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको सबसे पहले वो स्टेटमेंट है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। और ये चेक कैसे करना है कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। अगर डिक्लेरेटिव है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ही इज़ नॉट अ बॉय, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो आप डायरेक्ट बोलोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज अ डिक्लेरेटिव। एग्जाम्पल्स लेंगे तो और आपको क्लियर होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false। मतलब क्या, देखो, ट्रू और false but not both simultaneously। मतलब क्या कि वो डिक्लेरेटिव है। अभी मैं बता रही हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ग्लास रखा है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ इट इज़ अ फ्लावर, इट इज़ अ फ्लावर। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या ट्रू है क्या, ये ग्लास है लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ ये फ्लावर है, ये ट्रू नहीं है, इट इज़ अ फॉल्स। ओके, तो ये एक तो ट्रू हो सकता है। अगर मैं बोलूँ इट इज़ अ ग्लास, तो ये ट्रू है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इट इज़ अ फ्लावर देन ये फॉल्स है। तो ये एक तो ट्रू हो सकता है, एक तो फॉल्स होता है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टेटमेंट मतलब क्या, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और एक तो वो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों भी साइमल्टेनियसली नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट को हम लोग डिनोट करने वाले हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये बेसिक है अभी मैं बता रही हूँ, आगे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं।
इट इज डिनोटेड बाय आइदर p, स्मॉल q, r, s एंड डैश डैश डैश। आप इसको किससे भी डिनोट कर सकते हैं, p से करो, q से करो, r से करो, s से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहला काम हमारा रहेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए आप चेक करोगे ये कौन सा सेंटेंस है। अगर ये 3 सेंटेंस में से आता है तो आप बोलोगे नो, नेवर। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे येस इट इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है तो ये ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको चेक करना है। अगर ट्रू है तो ट्रू के लिए हम लोग टी यूज करेंगे, ये भी याद रखो। ट्रू के लिए आगे जाके आपको ट्रू नहीं, पूरा वर्ड नहीं लिखना, आपको बस टी यूज करना है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स के लिए हम लोग एफ वर्ड यूज करेंगे। ओके, फॉल्स के लिए एफ, ट्रू के लिए टू, टी। बट नॉट बोथ साइमल्टेनियस, दोनों भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। एक तो ये ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, और इसको हम डिनोट करेंगे पी क्यू आर से। समझ में आया सबको? दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसके बाद ट्रूथ टेबल क्या होता है। उसके पहले हम देखेंगे कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, एक तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है, स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। अगर ट्रू है तो हम उसको डिनोट करते हैं टी से, अगर फॉल्स है तो हम उसको डिनोट करते हैं एफ से। मतलब कोई भी स्टेटमेंट की वो वैल्यू बताना, आइदर ट्रू है या फॉल्स, यहाँ 2 ही वैल्यूज आने वाली है। और इसी को हम लोग 0 एंड 1 से भी डिनोट करते हैं। आगे जाके हम यूज करने वाले 0 एंड 1 भी। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो कि ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे हम 0 या 1 भी यूज कर सकते हैं। आया समझ में? कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसको ट्रू है या फॉल्स है इसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। और इसका हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं जब आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। और उसी को हम लोग टेबल, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। मतलब मान लो 2 सेंटेंस आपको दिए हैं पी एंड क्यू, दोनों को ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ऐसे आ सकता है। तो इसका कुछ तो भी वैल्यू आएगा और आप इसका टेबल बनाओगे, तो इसी को कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। अभी फिलहाल बस ट्रूथ वैल्यू 2 टाइप की होती है, एक ट्रू या फिर फॉल्स। जो दिया गया सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव है क्या चेक करो। डिक्लेरेटिव है तो आप बोलोगे स्टेटमेंट है। उसके बाद आप उसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करोगे। सेकेंड पॉइंट, ट्रूथ वैल्यू में आपको लिखना है टी या एफ या फिर 0 एंड 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है। ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है? ओपन सेंटेंस मतलब एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेटेड इन दिस सेंटेंस। मतलब क्या, देखो अभी यहाँ पे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, x इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब एक तो 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 है तो हम 4 5 20, मतलब ये ट्रू आएगा। लेकिन x की वैल्यू चेंज हो गई तो ये फॉल्स होगा। तो इससे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं बता सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें क्या है, ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस। अगर x की वैल्यू चेंज हो गई तो यहाँ पे ट्रूथ जो है वो वेरी होगा, एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ओके, तो इसको भी हम लोग स्टेटमेंट लॉजिक में कंसीडर नहीं करते, ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं होता। तो स्टेटमेंट कौन होता है, बस डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही आपका स्टेटमेंट होता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब जो हम लोग इंग्लिश में कंजक्शंस देखते थे, एंड, और, नॉट, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ। तो ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है उसको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग मान लो ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। दैट मीन्स मान लो मैं आपको यश इज अ बॉय एंड रितु इज अ गर्ल। तो यहाँ पे एंड, यश इज अ बॉय, एंड ये एक सेंटेंस हो गया। इसको मान लो मैंने पी नाम दिया। दूसरा सेंटेंस क्यू नाम देख के रितु इज अ गर्ल।
तो अगर मुझे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, यश इज अ बॉय एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड रितु इज अ गर्ल। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, दो सेंटेंस को हमने कंबाइन किया बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग दिस कंजक्शन दैट इज एंड। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है एंड, और इसको हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो एंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा सिंबल है तो मान लो ये एंड है। दूसरा और को हम लोग ऐसे उसका अपोजिट मतलब उल्टा लिखने वाले हैं। और उसके बाद होता है, एक्चुअली इसको कंजक्शन कहा जाता है, इसको डिसजंक्शन कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है जिसको हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं, नहीं निगेशन है तीसरा, नॉट, जिसको हम ऐसे डिनोट करने वाले हैं कुछ इस प्रकार, इसको निगेशन कहा जाता है। चौथा जो है दैट इज इम्प्लीकेशन, मतलब इफ देन, इसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंगल साइड के एरो से डिनोट करेंगे। पांचवा जो है दैट इज इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ओके, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, दोनों साइड के एरो से ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये सभी सिंबल्स आप लोग याद रखोगे। एंड को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, नॉट निगेशन से डिनोट करेंगे, इफ देन को हम लोग एरो से डिनोट करेंगे, इफ एंड ओनली इफ को हम लोग बोथ साइड के एरो से डिनोट करेंगे। तो ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, अब इनके ट्रूथ टेबल भी आते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग एक टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, दैट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों। उसके बाद एक कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब देखो क्या, द न्यू स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस बनाए थे, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो उनसे कंबाइन करके जो नया स्टेटमेंट बनेगा उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लो पी, यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज अ फ्लावर। ओके, इट इज अ फ्लावर, ये एक सेंटेंस है। एंड क्यू मैंने आपको बोला इट इज अ वेजिटेबल। ओके, ये एक सेंटेंस है। तो इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे और बोलेंगे इट इज अ फ्लावर एंड इट इज अ वेजिटेबल। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन किया। तो ये जो नया स्टेटमेंट फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। ओके, पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब द न्यू स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल, ज़्यादा भी हो सकते, इट इज़ फ्लावर, इट इज़ वेजिटेबल एंड इट इज़ क्या बोले, इट इज़ वाटर, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट कंबाइन करके आप लोग स्टेटमेंट बना सकते हो। तो उससे जो नया सेंटेंस बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब क्या कि जो ट्रू फॉल्स ये दो ट्रूथ वैल्यूज है इनका यूज करके एक कॉमन स्टेटमेंट डिराइव करना, उसी को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय यूजिंग दिस सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू। मतलब आपको जो सिंपल स्टेटमेंट दिया रहेगा, मतलब P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, इन दोनों का आप कंबाइन बनाओगे। मान लो यहाँ पे एक P स्टेटमेंट दिया है, ये Q स्टेटमेंट है, तो इन दोनों का एक तो P एंड Q आप बना सकते हो, या फिर P और Q बना सकते हो। ठीक है, देन P निगेशन ऑफ P बना सकते हो, निगेशन ऑफ Q बना सकते हो। तो ऐसे अलग अलग हम लोग इसके रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम ट्रूथ टेबल में क्या लिखते हैं, एक तो ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर दोनों भी ट्रू है, दोनों भी फॉल्स है। तो ये जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है वो दिखाना एक टेबल में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये कैसे, ये बहुत ही सिंपल है।
ये एक्चुअली डिफाइंड है। एंड के लिए एक पर्टिकुलर टेबल है, और के लिए एक पर्टिकुलर, वो सबके लिए डिफाइंड है। बस उनको आपको याद करना है और आगे जाके उसको अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल, इसकी डेफिनेशन तो आपको नहीं पूछी जाएगी, बट ट्रूथ टेबल आपको पूछा जा सकता है। तो हर एक लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए, मतलब जैसे कि एंड के लिए, और के लिए टेबल क्या रहेगा, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम देखने वाले हैं कि ट्रूथ टेबल लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए क्या होंगे। मतलब जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे अभी, मैंने आपको एंड, और, नॉट, देन इफ एंड ओनली इफ, इनके लिए ट्रूथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको लर्न करने हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो सबसे पहला कनेक्टिव्स हम लोग देखते हैं एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल अगर रहा तो हम बोलेंगे एंड। तो मान लो हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो 2 स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं। तो दिस इज P, दिस इज Q, एंड यहाँ पे रहेगा P एंड Q, P Q P एंड Q। तो अभी देखो यहाँ पे जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट ना। तो देखो यहाँ पे अगर 2 स्टेटमेंट है, तो 2 स्टेटमेंट के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आपको 2 पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे पास कितने यहाँ पे रोज बनेंगे, 4 रोज बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, एक बार हम लोग क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, 2 बार यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगर आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज है, तो हम 4 बार यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, 4 बार फॉल्स लिखेंगे, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, तो आपके पास 4 इनकम सोर्स बनते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये 2 ट्रू है 2 फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट है, ये टेबल आपको लर्न करना है, आपका स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो सकते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं ना, एक P है एक Q है, तो एक तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, नहीं तो एक ट्रू हो सकता है एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है एक ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज आपके पास है, ओके। तो जब एंड कंजक्शन रहेगा, तो उसके लिए अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तभी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स रहेगा, और दोनों अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। एंड के लिए क्या होता है कंडीशन, दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। अदरवाइज ये एक फॉल्स है ये एक ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। ये किसके लिए टेबल बना है, दिस इज फॉर एंड। P एंड Q के लिए दोनों ट्रू होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अगर एक भी दोनों में से फॉल्स है तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड देखते हैं और के लिए टेबल क्या रहेगा। और के लिए सिंबल हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये वाला V जैसा सिंबल है उसका। तो इसके लिए देखो 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, मान लो यहाँ पे भी P एंड Q, R भी हो सकता है कभी कभी, देखेंगे उसके भी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, एंड ये P और Q, P Q P और Q। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ओके। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंड के अपोजिट होता है, मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अदरवाइज क्योंकि और है ना, एक भी ट्रू रहा तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही रहेगा। इसमें एक ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, इसमें भी एक ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। हमारा स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा। देखो दोनों अपोजिट केसेस है, अगर एंड है, एंड कंजक्शन है, तो जब आपका एक स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आपका आंसर फॉल्स रहेगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। यहाँ पे एक फॉल्स है तो भी ट्रू रहेगा, जब दोनों फॉल्स हैं तभी आपका आंसर फॉल्स रहेगा, अदरवाइज आपका आंसर ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आउट। अब देखते हैं आगे का नॉट। नॉट के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैसे देखो,
नॉट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको निगेशन कहा जाता है। तो इसमें मान लो, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग P एंड निगेशन ऑफ P, सिमिलरली Q निगेशन ऑफ Q आ सकता है। तो एक ही है, एक ही स्टेटमेंट है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी दो ही है, ट्रू फॉल्स, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर P है तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, फॉल्स, इसका निगेटिव। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू का निगेटिव फॉल्स आता है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स का निगेटिव ट्रू आएगा। तो इसमें बस आपको क्या करना है, ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू। तो ये होप्स आपको 3 टेबल्स लर्न हो गए। एंड का टेबल ये आपको लर्न करना है, और का टेबल लर्न करना है, नॉट का टेबल लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इफ देन, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन सेंटेंस। तो कंडीशनल बोलते हैं इसको। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इफ एंड देन के जो सेंटेंस रहेंगे उनके लिए। तो इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बोला था सिर्फ एक साइड का एरो होगा तो हम इसको बोलेंगे इफ देन। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इफ एंड देन है ना, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तभी आपको फॉल्स मिलेगा। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तभी आपको फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सभी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। समझ में आया, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तभी आपको फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सभी कंडीशन के लिए आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। उसके बाद लास्ट वाला हमने देखा था इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लिए देखो क्या रहेगा, P Q देन P Q बोथ साइड एरो Q। ओके, ये ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखो इसमें क्या केस होती है, अगर ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा। इफ एंड ओनली इफ है तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू रहेगा। ये दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू रहेगा, क्योंकि पहला अगर फॉल्स बता रहा है तो दूसरा फॉल्स होगा, तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, राइट ना। लेकिन यहाँ पे एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। मतलब दोनों में से एक फॉल्स है, एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अदरवाइज दोनों अगर फॉल्स है तो भी ट्रू रहेगा, दोनों अगर ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा। ठीक है, ये है ट्रू टेबल ऑफ इफ एंड ओनली इफ। देखो एंड के लिए क्या कंडीशन है, एंड के लिए सबसे पहले हमने देखा एंड का, देन और का, नॉट का, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये 5 स्टेटमेंट आप लोग याद रखो। एंड के लिए क्या, दोनों ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और के लिए क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू तो भी ट्रू, सिर्फ दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। उसके बाद नॉट के लिए ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, बस इतना ही। नॉट का सबसे इजी टेबल है। इफ देन के लिए जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए जब एक फॉल्स है तो आपका फॉल्स, अदरवाइज दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। ओके, तो ये 5 टेबल जो है वो आपको लर्न करने हैं। बच्चों इसी के आधार पर हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। देखो एक्सरसाइज 1.1 क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब आइदर ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। पहले तो चेक करना है स्टेटमेंट है कि नहीं, उसके बाद हम वो ट्रू है कि फॉल्स है वो बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखते हैं 1 by 1 क्या है। तो सबसे पहला देखो क्या है, 5 + 4 = 13, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब 5 + 4 = 13, ऑब्वियसली ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। 5 + 4 इन दोनों की 5 + 4 इन दोनों की एडिशन 13 आ रही है, ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस है, इसका मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट है। तो हम बोलेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको आंसर ऐसे लिखना है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। हर एक क्वेश्चन के लिए आप ऐसे ही लिखोगे आंसर।
बट ये क्या है, विच इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है, 4 + 5 कितना होता है 9, लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया है 13 दिया है। इसका मतलब ये फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, हेंस फुल स्टॉप, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, उन्होंने ट्रूथ वैल्यू भी पूछी है, ट्रूथ वैल्यू इज f। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकेंड, हर एक के लिए ऐसे ही लिखना है। सेकेंड क्या है देखो, x - 3 = 14। अब देखो यहाँ पे x, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे x है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये x की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस hence it is not a statement। बस इतना लिखना है। थर्ड, पहले तो चेक करो ये स्टेटमेंट है कि नहीं, उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी। थर्ड देखो क्या है, क्लोज द डोर। ये क्या है आप तुरंत बताओगे, क्लोज द डोर, ये एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ओके, तो क्लोज द डोर, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर। और ऑर्डर कभी स्टेटमेंट होता है क्या, नहीं। सो हम बोलेंगे हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद है फोर्थ, 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं, मान लो √-1, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 का कभी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे उन्होंने बोला है। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये स्टेटमेंट तो है, राइट ना, 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्योंकि हम लोग 0i ऐसे लिख सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। Hence, its truth value क्या आएगी इसकी, t। उसके बाद 5वां देखो क्या है, 5 नंबर का, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। क्या है बोलो, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सो हम बोलेंगे इट इज अ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, तो ये है 5वां क्वेश्चन। ऐसे ही टोटल आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1, आपको फोटो निकाल के भेजती हूँ, आप लोग वो खुद सॉल्व करोगे और मुझे सॉल्व करके बताओगे वो स्टेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है। चाहे तो और 2-3 में सॉल्व करके देती हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये भी एक स्टेटमेंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होती है या फिर उनके एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑब्वियसली ये सिमिलर रहेंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसका मतलब यहां पे हम बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट
which is true, hence its truth value is t। ओके, तो ये हो गया 6 नंबर। 7 देखो क्या है, 7 x² इज इक्वल टू x, और यहाँ पे x आया मतलब कौन सा है ये, ओपन सेंटेंस। इट इज एन ओपन सेंटेंस विच इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद देखो 7 हो गया। 8 नंबर का क्या है, मैं आपको टोटल 10 सॉल्व करके देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। बराबर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² + 2x + 3 ऐसे कुछ तो भी होता है। तो इसके 2 रूट्स होते हैं, x1 एंड x2। तो 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होते इसके, x की 2 वैल्यूज हमें मिलती है। तो ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है। इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। उसके बाद ये हो गया 8। 9 देखो क्या है, एक क्वेश्चन है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन क्या है, रीजन भी पूछा है उन्होंने, बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। And last one is 10th one. The sun sets in the west. ये स्टेटमेंट है। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, hence its truth value is t। ओके, तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए। आगे के जो 5 क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद करोगे। मैं आपको फोटो भेजूंगी क्वेश्चन, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है ही तो उससे आप लोग खुद ट्राई करोगे, खुद सॉल्व करोगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने ऐसे सेंटेंस दिए हैं और हर एक सेंटेंस का स्टेटमेंट है कि नहीं वो बताओ, ट्रू वैल्यू बताओ और रीज़न बताओ अगर नहीं है तो सबसे पहला काम मैथमेटिकल लॉजिक में यही होता है कि सेंटेंस को फाइंड करो, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो एंड पहले तो स्टेटमेंट है कि नहीं वो चेक करो, उसके बाद आगे के प्रोसेस आते एंड और देन ट्रूथ टेबल एंड देन उसके बाद स्विचेस वगैरह भी है सबसे लास्ट एक्सरसाइज में। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कल के लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। सभी जो बेसिक्स मैंने बताए उसको ठीक से पढ़ो, ठीक से स्टडी करो। आज के लिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ। थैंक यू सो मच and bye bye।